हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके थे इन्वायरमेंट के बारे में। अब उसी से जुड़ा हुआ एक आगे आपका चैप्टर है पॉल्यूशन, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो आज आप लोग को हम बताएंगे कि ये पॉल्यूशन क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है, ये कैसे फैल रहा है, इसका हमारे इन्वायरमेंट पे कैसे असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पॉल्यूशन कहते किसे हैं। तो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों में अवांछित परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का फैलाव किन किन चीज़ों में है, अगर सोचा जाए तो आज के डेट में हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ मौजूद हैं वो सारे चीज़ प्रदूषित हो रहे हैं। जैसे हवा, जल, मिट्टी, इन सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अवांछित चीज़ इसमें मिक्स हो जा रहा है और ये सारे चीज़ प्रदूषित हो जा रहे हैं। इसका हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, हमारे जीवन पे असर पड़ रहा है। हम बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं, हमारा जल प्रदूषित होते जा रहा है। तो आखिर इससे बचने का उपाय क्या है और ये कैसे फैलता है, ये सब सारे चीज़ों को आज हम आपको बताएंगे। ये तकरीबन 3, 4, 5 क्लास का सिलेबस है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण भी बहुत तरह से वायु प्रदूषण होता है। सबसे पहले तो ये जितने इस भूमि पे बहुत सारे कल कारखाने फैक्ट्रियां हैं जिनके अंदर से बहुत सारे जहरीले गैस निकलते हैं और वो गैस हमारे हवा में मिलते हैं और हवा में मिलने के बाद हवा प्रदूषित हो जाती है। आज के डेट में रोड पे बहुत सारे मोटर गाड़ियां चल रही हैं। मोटर गाड़ियों से बहुत ही जहरीली गैस निकलती है जिसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है। वो भी हवा में मिलती है और हवा को प्रदूषित करती है। इसी तरह से बहुत ऐसे चीज़ मौजूद हैं जो हमारे हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी है, वो भी इन हवा को प्रदूषित करती है। जैसे कहीं कहीं ज्वालामुखी फट जाना। ज्वालामुखी जब फटती है उससे भी बहुत सारे जहरीली गैस निकलती है और वो हमारे हवा को प्रदूषित कर देती है। अब इसे बचने के लिए हमें बहुत सारा पेड़ पौधा लगाना होगा, क्योंकि जो हमारे पेड़ हैं ये हमारे इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और पुनः उन्हें ऑक्सीजन बना के हमारे इन्वायरमेंट को दे देते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होता है। मगर आज के डेट में देखिए तो लोग पेड़ लगाने के बजाय बहुत ज़्यादा इसकी कटाई कर रहे हैं। जंगल के जंगल इस धरती पे खाली हो गया। तो सबसे पहले हमें पेड़ को बढ़ावा देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस धरती पे पेड़ लगाना होगा, जिससे हमारा वायु प्रदूषण रुके। ज़्यादा से ज़्यादा हमें सौर ऊर्जा का उत्पादन करना होगा, जिसके कारण जो है सो प्रदूषण कम हो। दूसरा जो है वो है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण जो है ये पृथ्वी के एक ऊपर जल होता है, एक भूमिगत जल होता है।
तो जो ऊपरी जल होता है वो तो आज के डेट में जितनी सारी फैक्ट्रियां हैं सारे नदी के किनारे हैं, और उससे जितने कचरे निकलते हैं वो सब नदी में बहाए जाते हैं। उससे हमारे जो धरती के ऊपर का जल है वो दूषित होता जा रहा है, वो जल पीने के लायक नहीं है। और कुछ फैक्ट्रियां धरती के अंदर भी जितना फैक्ट्री का कचरा है उसे ले जाकर छोड़ देती हैं, जिससे धरती के अंदर का जल भी दूषित होते जा रहा है। अब तीसरा मैटर पे आते हैं, मृदा प्रदूषण। हमारे यहाँ मिट्टी में भी प्रदूषण फैलते जा रहा है, मृदा भी जो है वो प्रदूषित होते जा रही है। आज के डेट में देहाती क्षेत्रों में बहुत सारे किसान खेती करते हैं, और खेती करने के उपरांत अपने खेतों में तरह तरह के केमिकल यूज़ करते हैं, यूरिया का उपयोग करते हैं, पोटास का उपयोग करते हैं, बहुत सारे फसलों के बचाव के लिए केमिकल दवाई का छिड़काव करते हैं, जिससे हमारे मिट्टी भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। और दूसरा कारण है पॉलीथीन का उपयोग। आज के डेट में हमारे देश में, हमारे शहरों में बहुत सारे प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, और वो प्लास्टिक लोग जला देते हैं। एक तो जलने के बाद उससे जहरीली गैस निकलती है जो हवा को प्रदूषित करती है, और दूसरा जो उसका जला हुआ अवशेष या प्लास्टिक जो मिट्टी के नीचे दब जाती है वो मिट्टी को दूषित कर देती है, मिट्टी को प्रदूषित कर देती है। तो हमें इन सारे चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने सारे चीज़ मौजूद हैं उन्हें प्रदूषित होने से बचाना होगा, और हमें इन सारे चीज़ों को समझना होगा। तो पहले आपको हम बताए थे इन्वायरमेंट के बारे में, आज आप लोग को पोल्यूशन के बारे में बताएं, तो आप लोग प्रदूषण के बारे में समझें। और इसके आगे फिर जो हम अगले वीडियो में आएंगे तो फिर एक नए चैप्टर के साथ क्लास 4, 5, 6 के बच्चों के लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। थैंक यू।